Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपके 9th क्लास के इंग्लिश के बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करने वाले हैं. उसका हिंदी मीनिंग और उसके व्याख्या को जानने वाले हैं, जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की हवाएं. तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, परिवर्तन की हवाएं, तो जो ये हवाएं हैं ये किस विषय को दर्शाती है. आज का जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो ये आज का जो चैप्टर है जिस हवाओं को दर्शाने की बातें कर रहा है, ये हवाएं हमें एक छोटी सी वस्तु से प्राप्त होती थी. उस वस्तु का नाम है हाथों से बना हुआ पंखा. आज का जो चैप्टर है इस पंखे को ही नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारे जो राइटर है इस पंखे के द्वारा हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा को दर्शाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि हवा को प्राप्त करने के लिए, हवा पाने के लिए, हवा करने के लिए हाथों के द्वारा पंखा बनाया जाता था. और उस समय को भी दर्शाया जाता है जब हमारे देश में बिजली के पंखे और एसी नहीं हुआ करते थे. भारत के कुछ हिस्सों में इस पंखे का प्रयोग अब भी किया जाता है. इसको देख करके हमें हमारे देश की संस्कृति और परंपरा का पता चलता है. तो इस पंखे के द्वारा हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो लेखक ये बताना चाहते हैं कि उस समय जो हमारे जीवन जीने का जो तरीका था, जीवन शैली थी, वह कैसी थी. और जैसे जैसे हमारे देश में परिवर्तन हुए हैं, तो जो हवा प्राप्त करने का जो तरीका है, हवा करने का तरीका जो बदला है, कि हाथों से बने हुए जो पंखे हैं उनके स्थान पर बिजली के पंखे आ गए हैं और एसी आ गए हैं. तो इसी प्रकार से उस समय की जो संस्कृति और परंपरा की जो बातें थी और आज का जो समय है उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, इन्हीं सारे परिवर्तनों को देखते हुए आज के इस विषय में सारी बातें बताई गई है. तो इन्हीं सारी बातों को जानने के लिए आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि राइटर हमें और क्या क्या बताना चाहते हैं. तो हमारे इस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की हवाएं. तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अभी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं. तो जिस चैप्टर की शुरुआत है वो आपको मिलेगी रीडिंग फॉर द मीनिंग में, यानी कि अर्थ के लिए पढ़ना. आप एक एक बात को, एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से सुनते जाएंगे ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ. तो सबसे पहले हमें जानकारी मिलेगी कि जो ये पंखा है, जो ये शब्द है, ये कैसे बना. तो इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखेंगे कि द वर्ड पंखा और पंखा, आप इन दोनों शब्दों के स्पेलिंग पर ध्यान देंगे. एक में लिखा है PUNKHA और दूसरे में लिखा है PANKHA. आप दोनों में से कोई भी शब्द लिख सकते हैं कि द वर्ड पंखा ऑरिजिनेट्स, यानी कि इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि यह बनता है. ऑरिजिनेट्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना, जन्म लेना है, यानी कि उत्पत्ति होना. तो इसमें बताया गया कि जो शब्द है हमारे पास पंखा, इसकी उत्पत्ति होती है फ्रॉम द वर्ड पंख, यानी कि पंख शब्द से इसकी उत्पत्ति होती है. विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है फेदर ऑफ ए बर्ड, यानी कि पंख, यानी कि किसी पक्षी का पंख. तो उस पक्षी का जो पंख होता है उस शब्द से इस पंखे का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति होती है. आगे इसमें लिखा है कि पंखा इज यूज टू रेफर टू ऑल फैंस, यानी कि जो ये शब्द है हमारे पास पंखा, ये हर प्रकार के पंखों के लिए प्रयोग किया गया है. वेयर इज, जबकि द वर्ड पंखे डिनोट्स अ स्मॉल प्लम्ड फैन यूज इन एंशिएंट इंडिया. यहाँ पर हमारे पास एक शब्द और भी है जिसका नाम है पंखी, जबकि पंखी जो ये शब्द है ये डिनोट करता है टू ए स्मॉल प्लम्ड फैन, यानी कि एक छोटा सा एक पंखा होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है. यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता था इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जिसका प्रयोग किया जाता था एक छोटा सा पंखा जो कि हाथ से बनाया जाता था, जिसको हम बोलते हैं पंखी. एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज़ ऑफ पंखी, यहाँ पर जो एविडेंस है इसका मतलब होता है प्रमाण, यानी कि सबूत. जो एग्जिस्टेंस यानी कि जो ये पंखी है इसके अस्तित्व का जो प्रमाण है और जो इसका प्रयोग है इसका जो प्रमाण है इन इंडिया कैन बी फाउंड, भारत में बड़े आसानी से देखा जा सकता है, इसको ढूंढा जा सकता है. इन बुद्धिस्ट वॉल, यानी कि जो बुद्धिस्ट जो दीवारें होती है, यानी कि जो बौद्धिज्म की जो दीवारें होती है उनकी तस्वीरों में. पेंटिंग्स एट अजंता, यानी कि अजंता में बुद्धिज्म की जो तस्वीरें बनाई गई हैं, जो पेंटिंग बनाई गई है, उसमें इस पंखे की जो प्रमाणिकता है, इसका एविडेंस है, इसका सबूत आसानी से देखा जा सकता है कि हाँ, हमारे देश में पंखी नाम की भी कोई वस्तु थी. आगे इसमें बताया गया कि दीज वॉल पेंटिंग्स, यानी जो दीवार की जो ये पेंटिंग्स हैं जो कि अजंता में पाई जाती हैं, दीज वॉल पेंटिंग्स डेट बैक टू 2nd सेंचुरी CE, जो कि दूसरी शताब्दी, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी को दर्शाती है. अदर रिप्रेजेंटेशन, और जो अलग प्रकार की जो इसकी प्रस्तुति है, यानी कि अलग प्रकार का इसका जो दर्शाना है,
ऑफ द पंखा कैन बी फाउंड, यानी कि जो पंखे का और तरीके से दर्शन है उसको पाया जा सकता है इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, स्कल्पचर एंड कार्विंग, कि अगर हम पंखे के दूसरे रिप्रेजेंटेशन को देखना चाहते हैं, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हाँ पंखे का एक और सबूत, एक और प्रमाण मिल जाता है, तो ये बड़ी आसानी से पाया जा सकता है। एम्ब्रॉयडरी यानी कि जो चित्रण कार्य होता है, स्कल्पचर जो मूर्तियों में होता है, जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसमें भी इसका प्रयोग दिखाया जाता है, और कार्विंग यानी कि जो नक्काशी जो बनाई जाती थी उसमें भी इसका प्रयोग दिखाया गया है। इन एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन समय में पंखाज वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डेटीज, यानी कि जो प्राचीन समय में उसमें जो पंखा है उसका प्रयोग किया जाता था, जो कि देवी देवताओं को हवा देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। उसमें भी इनका दर्शन आपको मिल जाता है, यानी कि उसमें भी आपको इनका प्रमाण मिल जाता है कि हाँ ये पंखे प्रयोग किए जाते थे। आगे इसमें लिखा है कि दे वर ऑल्सो यूज्ड इन रॉयल कोर्ट्स टू फैन किंग्स, और इसका जो प्रयोग है जो शाही दरबार हुआ करते थे जहाँ पर राजा बैठा करते थे, तो उन राजा को हवा करने के लिए भी इन पंखों का प्रयोग किया जाता था। पंखाज वेरिड इन साइज, यानी कि जो पंखे का जो आकार था वो अलग अलग प्रकार का होता था। फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वन रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ टू मूव दैम। फ्रॉम अ टाइनी 2 इंच वन टू लार्ज वन, यानी कि छोटे से छोटा पंखा भी था, यहाँ तक कि 2 इंच के जितने आकार का भी पंखा भी था, और बड़े से बड़ा पंखा भी था। रिक्वायरिंग अ पर्सनस फुल आर्म स्ट्रेंथ, जिसमें एक व्यक्ति की पूरी भुजा की ताकत लगती थी, पूरी भुजा की सामर्थ्य लगती थी। टू मूव दैम, उनको चलाने के लिए, यानी कि हवा प्राप्त करने के लिए पूरे हाथों की एक शक्ति का प्रयोग किया जाता था, तब इन पंखों का प्रयोग किया जाता था। आगे इसमें बताया गया है कि ओवर टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय बीता, पंखाज बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स, यानी कि जो पंखा हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु बन गया था, जिसमें संस्कृति की झलक नज़र आती थी। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स, जो कि व्यापारिक जो मार्ग थे, यानी कि जो व्यापार मार्ग थे उनके द्वारा जगह जगह पर इनको भेजा जाता था और बांटा जाता था। दे वर कंसिडर्ड एग्जॉटिक एंड स्टाइलिश, जिन पंखों को बड़ा ही अलग और बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन वाला, सुंदर और स्टाइलिश माना जाता था। ऑल्दो, हालांकि देयर वर सब्सटेंशियल कॉमनैलिटी इन देयर यूज़, हालांकि हर तरफ इनके प्रयोग में जो मौजूद थी एक प्रकार की समानता ही पाई जाती थी। एक्रॉस इंडिया, संपूर्ण भारत में, यानी कि जहाँ भी इस पंखे का जो प्रयोग किया जाता था इनके प्रयोग में एक प्रकार की जो मौजूदा जो समानता थी वही पाई जाती थी, यानी कि एक जैसे ही पंखे नज़र आते थे। डिफरेंट विलेजेस एंड टाउन्स डेवलप्ड देयर ऑन वेराइटीज़ ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, लेकिन जो वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो गांव थे, जो कस्बे थे, उन्होंने इन पंखों को अलग दर्शाने के लिए इनकी जो वेराइटीज़ है, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं, इनकी जो नस्ल हैं, इनकी जो किस्में, इनको अलग अलग बताने के लिए अपने पारंपरिक पंखों का निर्माण किया, यानी कि उन्होंने अपने अलग तरीके से पंखों को सजाया और फिर उसको प्रयोग करने के लिए आपस में दिया और बांटा। तो लिखा है कि ईच प्लेस, यानी कि जो प्रत्येक जो स्थान था जहाँ जहाँ पंखे बनाए जाते थे, डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, यानी कि उन्होंने जो पंखे हैं वो अलग अलग प्रकार के जो सामान हैं उनको प्रयोग करके बनाया, और या फिर ए वेराइटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, या फिर एक अलग ही प्रकार का एक अद्भुत जो उसको डिज़ाइन दे करके बनाया ताकि वो औरों से अलग नज़र आए। दे सेट दैम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो कि जो पंखे हुआ करते थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हुआ करते थे। आगे इसमें बताया गया है कि बैम्बू, केन, पाम लीफ, सिल्क, यानी कि जैसे कि बांस है उसमें जो बैत है, और ताड़ के जो पत्ते हैं, सिल्क है, और ब्रास है, लेदर है, सिल्वर है पंखा, यानी कि उसमें जो धातु है और उसमें जो चमड़ा है, लेदर है, सिल्वर पंखा, यानी कि इन सारी चीज़ों के भी पंखे बनाए जाते थे। विद डेकोरेटिव बीड्स एंड स्टोन वर यूज्ड, यानी कि जिसके अंदर जो छोटे छोटे मनके और पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, डिपेंडिंग ऑन द जियोग्राफीज, कल्चर एंड ट्रेडिशनल रिचुअल्स, यानी कि जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर, यानी कि जो उनके अलग अलग प्रकार की संस्कृति है और भौगोलिक दृष्टि से और पारंपरिक दृष्टि से उन सबको अलग अलग तरीके से बनाया जाता था। आगे इसमें लिखा है कि इन मॉडर्न टाइम्स, लेकिन जो आधुनिक समय यानी जो आज का समय है, द
द यूज़ ऑफ पंखा यानी कि पंखे का जो प्रयोग है, हैज़ बिन रिस्ट्रिक्टेड यानी कि उसको सीमित कर दिया गया है, टू डेकोरेटिव पर्पज़ यानी कि सिर्फ घर को सजाने के लिए जो वस्तु है, सिर्फ सजावटी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस पंखे का जो प्रयोग है उसको सीमित कर दिया गया है। एंड और दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और भारत में अब जो ये पंखे हैं ये सिर्फ एक क्राफ्टेड मटेरियल यानी कि क्राफ्टेड आइटम बन करके ही रह गए हैं, यानी कि पारंपरिक हस्तशिल्प बन करके रह गए हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन यानी कि हर पंखे की जो बनावट है, रिफ्लेक्ट्स द कल्चरल कोर ऑफ द रीजन दैट क्राफ्ट्स यानी कि भारत के उस क्षेत्र को ही दर्शाती है जहाँ पर इस पंखे को बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं द एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, कि जो राजस्थान में बनाया जाने वाला बिल्कुल सजाया अलंकृत जो पंखा है उसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि इन एन एंटीक पंखा जो कि प्राचीन पंखा होता है, मेड ऑफ पीस ऑफ फैब्रिक जो कि अलग अलग प्रकार के कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है, इन डिफरेंट शेप अलग अलग प्रकार के टुकड़े अलग अलग आकार में काट करके उनको जोड़ करके सजा करके बनाया जाता है, एंड पैटर्न अलग अलग पैटर्न में, सेवन इनटू अनदर क्लॉथ जो कि अन्य दूसरे कपड़ों को मिला करके सील करके, विद द यूज़ ऑफ ऑर्नामेंट्स निडल वर्क जो कि सुई धागे की सहायता से अलग अलग प्रकार के जो अलंकृत जो वस्तु हैं उनका प्रयोग करके बनाया जाता है। आगे इसमें लिखा है कि फर्दरमोर, और इसके अलावा द जरदोजी हैंड फैन ऑफ राजस्थान डिफर्स, कि राजस्थान का एक और पंखा जिसका नाम था जरदोजी वह तो और भी ज़्यादा अलग था, इन इट्स यूज़ ऑफ ग्लिटरिंग ऑर्नेट यानी कि जिस पंखे को सजाने के लिए चमकदार वस्तुओं का प्रयोग जाता था, चमकदार चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, तो इसकी वजह से वो पंखा और भी अलग रहता था। एंड एनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेडवर्क, और जिसको सजाने के लिए जिसको कवर करने के लिए सोने के धागों का प्रयोग किया जाता था, तो इसकी वजह से राजस्थान का जो जरदोजी जो पंखा था वो और भी ज़्यादा अलग रहता था। इन राजस्थान में टेम्पल हैंड्स फैन वर पॉपुलर टू, कि राजस्थान में जो मंदिर में प्रयोग किए जाने वाले जो हाथों वाले पंखे थे वो और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे। दीज आर मेड बाय एंग्रेविंग ब्रास, यानी कि उसमें जो एक प्रकार का जो पीतल था जिसके अंदर नक्काशी का वर्क किया जाता था उसका प्रयोग करके इस पंखों को बनाया जाता था। एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, और जिनका जो हैंडल था, जिनकी जो डंडी थी वो थोड़ी लंबी हुआ करती थी। द पेंटेड हैंड फैन, और चित्रित पंखा यानी कि जिस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, आ कार्डबोर्ड पंखा और गत्ते का पंखा, फीचरिंग वेरियस इमेजेस जिस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, इज़ यूजुअली ऑफर्ड टू गॉड जो कि ईश्वर को अर्पित किए जाते थे।